इंट्रोडक्शन। श्री भगवती क्लासेस प्रस्तुत स्वाध्याय उद्यान इस कार्यक्रम में हमें पूजा मैम आए आज सपनों का ज्ञान इस बुक लेके। तो हम जानेंगे सपनों का ज्ञान इस बुक के बारे में। तो वेलकम टू मैम। आज हम मेरा नाम पूजा है और आज के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में हम स्वाध्याय करने जा रहे हैं, उसके बाद मेडिटेशन होगा। स्वाध्याय में हम देखेंगे एस्ट्रो ड्रीम्स, जो बुक हम कर रहे हैं कुछ वीक से, कुछ हफ्तों से। तो ये बुक है जो वंशी किरण सर ने वंशी किरण सर ने लिखा है। इस बुक के थ्री टाइप्स सकते हैं, मीनिंग क्या होते हैं, उनसे हमें क्या सीखना है, ये चीजें बताई गई है। तो हमने अब तक देखा है कि हमें ड्रीम्स के द्वारा बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, बहुत सारी चीजें सीखने के लिए जो हम इस जन्म में आए हैं वो याद दिलाने के लिए ड्रीम्स के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है। और इस सृष्टि के लिए मदद करने के लिए जो भी हमें महत्वपूर्ण है उसकी जानकारी, ज्ञान, उसका ड्रीम्स के थ्रू मिल जाता है। ये पुरातन काल से ही चला है। महाभारत या कोई भी पुराणों में लिखा है कि उनको स्वप्न के द्वारा जो ज्ञान मिला है वो ऐसे मिला है। उसके बाद उन्होंने रेज किया है एस्ट्रल विजन, एस्ट्रल इंफॉर्मेशन, एस्ट्रल सर्विस, एस्ट्रल ट्रेनिंग एंड एस्ट्रल टेस्ट। उसमें से हमने पहले तीन टाइप्स देख लिए। ट्रेनिंग, जैसे मैंने बोला, एस्ट्रल में हमें सर्विस पाने के लिए एस्ट्रल मास्टर से, तो सेम वे अगर आपको एस्ट्रो ट्रेनिंग पानी है तो उसके लिए भी आप एलिजिबल होना जरूरी है। मास्टर्स एस्ट्रो ट्रेनिंग, तो ये शब्दों में बोला जाए तो एक में ट्रेनिंग दी जाती है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। यहाँ सीख में उसको सीख नहीं पा रही से साधन बिल्कुल नहीं है। अभी अभी आ रही हो, रेंज का प्रॉब्लम है शायद। वेजिटेरियनिज्म फॉलो करते हो, शाकाहारी हो, फिर आप धर्म के मार्ग से चलते हो, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ भौतिक जीवन में, लेकिन आत्म स्तर पे भी आप एक बदले हुए, ट्रांसफॉर्म, परिवर्तित आत्मा हो, तो इन दैट केस आप ट्रेनिंग पाने के लिए हकदार हो। हम जीवन लेते हैं बहुत कुछ सीखने के लिए, एक आत्मा जीवन लेती है बहुत कुछ सीखने के लिए। तो ट्रेनिंग के द्वारा हमारे वो जीवन में, हमें ड्रीम में ही ट्रेनिंग दी जाती है। एस्ट्रो मास्टर्स हमारे ड्रीम में आते हैं और हमें ट्रेनिंग देते हैं। इससे क्या होगा? इससे हमारे आगे जो भी इनकारनेशंस हैं, हमारे नए जन्म हम लेने वाले हैं, जो संचित कर्मा से हमें सीखना है, उसमें से एक एक संचित कर्मा कम करते जा रहे हैं। एस्ट्रो मास्टर्स हमें मदद कर रहे हैं और हमारे आगे के जन्मों को कम करने वाले हैं। तो इस पुस्तक में उन्होंने क्लियरली लिखा है कि आपको ये मिला है क्योंकि आपके आगे के जन्म, नंबर ऑफ योर न्यू इनकारनेशंस, फ्यूचर इनकारनेशन के मास्टर्स, उसके बेनिफिट्स तो हमने देख लिए। लेकिन कौन है एलिजिबल? एलिजिबिलिटी के लिए फर्स्ट थिंग है वो तैयार होना चाहिए विश्व की सेवा करने के लिए, अपनी आत्मा की उन्नति में जो भी उनको प्रयास करना है वो प्रयास करने के लिए, मेडिटेशन करके अपनी आत्मा में ज्ञान प्राप्त करने के लिए, वृद्धि करने के लिए, एनर्जी बढ़ाने के लिए। उसी के साथ उन्होंने प्योर वेजिटेरियन होना जरूरी है। वेजिटेरियन, उसका मतलब है आप हिंसा में शामिल नहीं हो। जो प्राणियों की हिंसा होती है उसमें आप शामिल नहीं हो, आप प्योरली डिटैच हो उस चीज से। तो ये होगी एलिजिबिलिटी ऑफ टू गेट द एस्ट्रो ट्रेनिंग। ओके, तो वंशी सर ने बताया है जो भी ज्ञान हमें एस्ट्रो ट्रेनिंग से मिलता है वो तब तक मिलता रहता है जब तक आप चेंज नहीं होते हो, आप वो उस डर से बाहर नहीं आ पाते हो, उस पर विजय नहीं पाते हो, तब तक आपको सेम ड्रीम आता ही रहेगा। ये ड्रीम्स ऐसे होते हैं कि वो स्टार्ट होता है एक
एक घटना से, कोई दुर्घटना हो सकती है या फिर ऐसे सिचुएशन हो सकती है यूजुअली आप जहाँ पे डर जाते हो, ओके, लेकिन वो खत्म होती नहीं है, वो आधे तक ही छोड़ के आप ड्रीम से उठ जाते हो, क्योंकि उसमें एक मैसेज है कि यहाँ पे कोई दुष्कर्म नहीं है, ये कोई फ्यूचर ड्रीम नहीं है, ये प्योरली ट्रेनिंग है। तो जो भी ड्रीम स्टार्ट होते हैं भयानक चीजों से, आप डर जाते हो ड्रीम में, तो ऐसा है नहीं कि वो दुष्कर्म ही होगा हमेशा। एक्चुअली ये ट्रेनिंग भी हो सकती है। ट्रेनिंग पाके आप आपकी आत्मा के ज्ञान तो बढ़ा रहे हैं मास्टर्स, लेकिन आगे के जन्म जन्मों को भी आप बचा रहे हो। अगर आपको 100 जन्म लेने थे तो आप धीरे धीरे करके ट्रेनिंग पाके 90 लोगे, 80 लोगे, 80 लोगे, 70, कम करते करते आप मोक्ष की तरफ जल्दी जा सकते हो। तो देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स क्या बताए हैं वंश किरण सर ने। पहला एग्जाम्पल है वर्धानी मास्टर का। वर्धानी मास्टर बोल रही है कि मैंने एक ड्रीम देखा, मैं बहुत डर गई उस ड्रीम से। 1 सेकंड मास्टर। वरदानी मास्टर बोल रही है कि उन्होंने देखा ड्रीम में कि एक लॉरी, एक ट्रक है जिसने उनको बहुत जोर से मारा, एक्सीडेंट हो गया उनका, उनको बहुत तकलीफ हो रही है। वो देख के ही, मतलब वो तकलीफ हो रही है वो देख के उठ गई। वो ड्रीम पूरा हो नहीं पाया। किसने उनको मदद की पता नहीं, किसी ने उनको मतलब अगर वो उसमें मर गई या जिंदा थी ड्रीम में वो भी नहीं पता। वो ड्रीम से उठ गई डर के मारे, और शी वाज स्वेटिंग, उनको बहुत पसीना पसीना आ रहा था। तो वंशी मास्टर ने बोला, यहाँ पे एस्ट्रल मास्टर्स ने आपको ट्रेनिंग दी है, उन्होंने आपको दिखाया है कि आपके ड्रीम में आपका डर, एक्सीडेंट से लेके, एक्सीडेंट के बारे में जो आपका डर है वो आपको आपके ड्रीम में दिखाया है। इस डर को आपको ओवरकम करना है, विजय पाना है इस पर। इसीलिए आपको ये सिचुएशन दिखाई गई। ओके, अगर ऐसे हो किसी सिचुएशन में आपका एक्सीडेंट हो तो आप क्या करोगे? डर जाओगे, या फिर अभी से आप वो विचार निकाल दो कि अगर कोई एक्सीडेंट होगा भी, यही विचार निकाल दो, अगर होगा भी तो याद रखिए कि हम आत्मा है, हम पुनर्जन्म ले सकते हैं, हमारा कभी मरण नहीं है, हमारा कोई अंत नहीं है। इस शरीर का होगा लेकिन आत्मा का नहीं है। तो उनके लिए ये मैसेज था, जब तक आप ये सीखोगे नहीं, एक्सीडेंट का डर आपके मन से निकालोगे नहीं, तब तक ये ड्रीम आता ही रहेगा। ठीक है? तो ये कैसे करना है खुद के जीवन में, राइट? ड्रीम में तो हो गया, एस्ट्रली तो हमें ट्रेनिंग मिल रही है, लेकिन आपको ये जानना पड़ेगा कि भौतिक जीवन में भी आप में खुद में बहुत सारे सुधार आपको लाने पड़ेंगे, तभी ये होगा। सो नेक्स्ट है जैस्मिन मास्टर का। उनको जो ड्रीम आया था, उन्होंने बताया कि बहुत भयंकर है। ओके, ये जंगल में थी, फॉरेस्ट में थी, और वहां पे उन्होंने देखा कि एक क्या बोलते हैं, वेल होता है ना, बेर, बेर जो, बेर को क्या बोलते हैं हिंदी में? विहिरी बोलते हैं मैम। क्या बोलते हैं? विहिरी बोलते हैं। विहिर। नहीं नहीं, कुछ डिफरेंट बोलते हैं। अम, एक वेल होता है जहाँ पे पानी होता है, पानी निकालना पड़ता है रस्से से। तो ऐसे जगह पे पानी तो नहीं है, कुआ कुआ। लेकिन कुआ, हाँ, कुएं में बहुत ज्यादा स्नेक्स है, 50 नहीं 20-30 कुछ स्नेक्स है, पॉइजनस स्नेक्स है, और उसके अंदर ये गिर गई। जैस्मिन मास्टर उसमें गिर गई, वो बहुत डर के उठ गई, उनको पता नहीं क्या करना है। मुंशी सर ने बताया ये भी आपका डर है, आपका डर है सांपों के प्रति। तो ये आपका एस्ट्रल ट्रेनिंग है। ये क्यों एस्ट्रल ट्रेनिंग है मैं बताती हूँ, यहाँ पे दुष्कर्मा क्यों नहीं है। तो वंशी सर ने बताया है ये इनकम्प्लीट ड्रीम है। ओके, ये कंप्लीट नहीं है, इसीलिए ये दुष्कर्मा नहीं है, ये आपको ट्रेनिंग मिल रही है। ऐसा हो सकता है कि किसी जन्म में आपने दुष्कर्म किया है, उसकी वजह से आप ये डर लेके आए हैं, लेकिन इस ड्रीम में आपको एस्ट्रल मास्टर्स ने आके ट्रेनिंग दी है। आपको एक जानना जरूरी है, यहाँ पे प्रेम की कमी है, इसलिए आप में डर है। जहाँ पे डर होता है वहां पे प्रेम नहीं होता है, जहाँ प्रेम होता है वहां पे डर नहीं होता है। ऐसा वंशी सर ने बताया
कि वेयर इज लव देयर इज नो फियर। तो आप में प्रेम भावना बढ़ाइए उन जानवरों के लिए जिनसे आपको डर लगता है, कोई भी हो जानवर। ओके, आप ये समझ लीजिए वो भी एक सोल है, वो भी परमात्मा का ही इशारे से चल रहा है, उन्होंने भी अपना सोल प्लान बनाया है, वो लेके आए। सो दिस इज द लर्निंग फ्रॉम दिस ड्रीम। नेक्स्ट है शुभु मास्टर का। शुभु मास्टर बोल रहे हैं अगर ऐसा कोई ट्रेनिंग आए तो उसकी एबिलिटीज, उसकी क्या एलिजिबिलिटी क्या होती है? do we have need do we need to have any abilities to or do meditation to get these dreams? तो वंशी मास्टर ने बताया है आपको दिन में मेडिटेशन करना पड़ेगा, आपकी ऊर्जा बढ़ानी पड़ेगी। सोने से पहले भी आप मेडिटेशन करना चाहिए, और मिडिल ऑफ द नाइट उठ के आप ज्ञान सिद्धि पूछ सकते हैं। ऊर्जा बढ़ाना इज रियली इम्पोर्टेंट, सत्कर्म करना इज रियली इम्पोर्टेंट। ओके मास्टर्स, तो ये दोनों चीजें आप कर पाए, आप धर्म से चल पाए, आपके कोई भी प्रिंसिपल्स आपने बेंड नहीं किए, तो यू आर एलिजिबल टू गेट दीज ड्रीम्स। राधिका मास्टर है नेक्स्ट। उन्होंने बोला है कि उन्होंने देखा, उनको एक्चुअली डॉग से डर लगता है, तो उनको डॉग से रिलेटेड ही आ गया। एक दूर से एक डॉग आ रहा है, उनका पीछा कर रहा है, ये भाग रही है तो जोर जोर से, और वहां पे कोई नहीं है मदद करने के लिए, और एकदम से वो ड्रीम से उठ गई। सिमिलर वे जैसे स्नेक्स का बताया है, वहां पे भी ट्रेनिंग मिल रही है राधिका मास्टर को। उनको ये डर निकालना पड़ेगा कि ये डॉग्स है, वो हमेशा ही परेशान नहीं करते हर एक इंसान को, वो किसी किसी को गिने चुने लोगों को ही परेशान करते हैं, क्योंकि उनके जो वाइब्रेशंस है, उस पर्सन के वाइब्रेशंस, दे कैन फील द वाइब्रेशन। डॉग्स को वो उससे पता चलता है कि ये इंसान डर रहा है। तो एक्चुअली जैसे हम बोलते हैं कि हर एक प्राणी डरता है हमसे और हम उनसे। अगर वो आपका वाइब्रेशन कैच कर पा रहा है, कुछ नेगेटिव वाइब्रेशन, लो फ्रीक्वेंसी वाला वाइब्रेशन, तो वो आपके पीछे आएगा ही। तो आप ये समझ लीजिए कि आपको ये चेंज करना है, आपको ये जानना है कि मैं इनको हेट नहीं करती हूँ, मैं उनसे मित्रता से रहूंगी, प्रेम से रहूंगी। छोटा सा छोटा इंसेक्ट क्यों ना हो, जंतु क्यों ना हो, उसका भी मैं रिस्पेक्ट करूंगी, प्रेम से रहूंगी। तो ये था राधिका मास्टर का ड्रीम। अगर आपका भी कोई सिमिलर केस है, किसी प्राणी से आपको डर लगता है, तो प्लीज आप इस पर ध्यान दें कि आपको इससे बाहर आने की जरूरत है, इस ब्लॉक से बाहर आने की जरूरत है। उसके आगे ही आप अरिषद वर्गास पा सकते हो। अरिषद वर्गास विन करने के बाद आप मोक्ष पा सकते हो। नेक्स्ट है कृष्णा प्रसाद सर का। वो बोल रहे हैं आई लव माई लाइफ डीपली एंड कैन नॉट लिव विदाउट हर। वो बोल रहे हैं कि आई थिंक इट्स वाइफ है, वाइफ के बारे में बोल रहे हैं, लाइफ नहीं है। गलती से टाइप हो गया। ओके, तो वो बोल रहे हैं कि उनके वाइफ से उनको बहुत प्यार है, उसके बिना वो रह नहीं पाएंगे, हमेशा डर रहता है कि वो मुझे छोड़ के चली जाएगी क्या। तो वो बोल रहे हैं आई एम अवेयर ऑफ इट, even if she talks with others, I'm unable to bear that. I dream that my wife is friendly with people whom she is not acquainted with, and moving closely with them. I get very bad thoughts. What is this punishment? तो उनको लगता है कि उनकी वाइफ अननोन लोगों से, अनजाने लोगों से बात करती है, बहुत प्यार से बात करती है, ज्यादा ही क्लोज जा रही है, और मुझे अच्छे विचार नहीं आते हैं, बिकॉज ही लव्स हर अलॉट। वो बहुत प्यार करते हैं अपनी वाइफ से, बीवी से। उनको लगता है कि उसको प्रोटेक्ट करने में वो ज्यादा ही पॉजिटिव हो गए हैं, और उसके बारे में ज्यादा, जब वो किसी से बात कर रही है अननोन लोगों से, तो बुरे विचार कर लेते हैं। क्या ये पनिशमेंट है क्या? ये बोल रहे कि नहीं, वापसी से बोल रहे ये पनिशमेंट नहीं है, ये टीचिंग है, ये आपकी टीचिंग है। देखिए जैसे सबको पता है, डेथ इज ओनली फॉर द बॉडी, द सोल हैज नो डेथ। ये आपको याद रखना जरूरी है, सोल लेवल पे आना जरूरी है। यहाँ पे आप जो सीखने आए हैं, यहाँ पे ही सीख के आत्मा के साथ चला जाएगा। जो भी बाकी के भौतिक जीवन के जो भी सुख सुविधाएं हैं, वो कुछ काम नहीं आने वाले आत्मा के लिए। ये आपको रियलाइजेशन होना जरूरी है। अगर वो आप रियलाइज नहीं कर पाओगे, तो आपको बार बार इसी चीज को सीखने के लिए जन्म लेना पड़ेगा।
थिंक अबाउट इट लाइक अ टीचिंग, इसको सोचिए कि आपकी टीचिंग है, पनिशमेंट नहीं है। तो उन्होंने बोला है कि 1 सेकेंड मास्टर्स। So this is about your soul, आपकी आत्मा के बारे में है। कभी भी आप ये मत सोचिए कि मैं किसी से प्यार करता हूँ, प्यार करती हूँ, मेरा बच्चा मुझे बहुत पसंद है, उस पर मेरा जान मैं छिड़कता हूँ। देखिए, ये सिर्फ यहाँ के लिए है। वो बच्चा भी आपको कुछ सिखाने आया है और आपसे कुछ सीखने आया है, तो सोल लेवल पे रहना बहुत जरूरी है। तो फाइनली बताया है कि ट्रेनिंग इज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ। दिस मेक्स अस इनटू अ कंप्लीट ह्यूमन बीइंग। जो भी हो रहा है, अगर आप उसे ट्रेनिंग की तरह लोगे भौतिक जीवन में, तो आपकी आत्मा भी तैयार है वो सब रिसीव करने के लिए, वो सब पाने के लिए ज्ञान जो भौतिक में मिल रहा है। तो अभी आज का देखिए, आज आपके यहाँ पे कुछ हुआ होगा कि आपको कोई बस नहीं मिल पाई, आपको जाना था कहीं, आपके गाड़ी से पेट्रोल खत्म हो गया, पंक्चर हो गया, अरे मुझे लेट हो रहा है, ये क्यों हुआ अभी? उसमें भी कोई लर्निंग है। वो क्या है? आत्म परीक्षण कीजिए। छोटी से छोटी चीज भी आपको सिखाती है, हर एक इंसान सिखाता है, वो सोल सिखाता रहता है। सिमिलरली एस्ट्रल ट्रेनिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एस्ट्रल ट्रेनिंग आपके स्पिरिचुअल जर्नी के लिए है, राइट? तो एस्ट्रल ट्रेनिंग जो मिल रही है ना, तो आप बहुत भाग्यशाली हो। सेकेंड थिंग, वो एस्ट्रल मास्टर जो सिखा रहे हैं ना, उसको आपको भौतिक जीवन में बदलना जरूरी है, क्योंकि भौतिक शरीर आपके आत्मा को चेंज करने में केपेबल है। ओके, तो ये करना ही है। द पर्पज ऑफ ट्रेनिंग इज टू टाइटन अप द स्लैब, टफन द बॉडी एंड पॉलिश द सोल। बहुत अच्छे से बताया है। आपके जीवात्मा शरीर को पॉलिश करने के लिए, चमकाने के लिए ट्रेनिंग होती है। ओके, आपके भौतिक शरीर को टाइट करने के लिए, बहुत मजबूत करने के लिए, स्ट्रांग बनाने के लिए, पावरफुल बनाने के लिए जरूरी होती है। कोई डर रहेगा नहीं, प्यार रहेगा वहां पे, तो किस तरह से आप ढीले पड़ जाओगे? यू विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ। ओके, तो आपकी प्रगति के लिए, नॉट जस्ट स्पिरिचुअली, लेकिन भौतिक जीवन की प्रगति के लिए भी ये बहुत जरूरी है। प्लीज मास्टर्स, आप फॉलो कीजिए ये चीजें। जो भी हम बोलते हैं 7 प्रिंसिपल्स, लविंग, केयरिंग, सर्विंग, फॉरगिविंग, पेशेंस, ग्रैटिट्यूड, सरेंडरनेस, सब कुछ इम्पोर्टेंट है सीखने के लिए, इस जीवन को एंजॉय करने के लिए, है ना? उसी के लिए तो आए हैं। सीखिए, जीवन को अच्छे से जिए, एंजॉय कीजिए और विश्व में मदद करने के लिए तैयार रहिए। ओके, एंड स्पेशली 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 वेजिटेरियन हो जाइए। आप अगर है तो बाकी लोगों को भी बताते रहिए क्यों वेजिटेरियन होना है। रिलीजियस रीजंस नहीं है, धार्मिक रीजंस नहीं है, ये आध्यात्मिक रीजन है। ओके, सो दिस इज फ्रॉम मी मास्टर्स। अब हम मेडिटेशन के लिए जाएंगे।